पेंसिल्स। एक साइंटिफिक रिसर्च ये शो करती है कि ड्राइंग करना बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है और आप सिर्फ पेंसिल से ही स्पेस में पेपर पर कुछ लिख सकते हैं और ये किसी भी मौसम में ठीक काम करती है। अगर आप इससे 400 साल बाद भी कुछ लिखेंगे तो ये काम करेगी। क्या आप जानते हैं कि एक पेंसिल 50,000 मीटर तक लिख सकती है? पेंसिल्स का ज्यादातर इस्तेमाल नोट्स, ड्राफ्ट, आर्ट और काम में किया जाता है। बचपन से ही हम पेंसिल, इरेजर और बॉल पेन को देखते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ फैक्ट्री में कैसे बनता है? तो दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही यादगार होने वाली है और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो पेंसिल के अंदर लेड होती है वो दरअसल लेड नहीं बल्कि ग्रेफाइट होता है, जिसकी दरियाफ्त आज से तकरीबन 450 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। चंद सालों बाद 1962 में जर्मनी में ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर एक नई तरह के लेड को इजाद किया गया, जिसकी हार्डनेस ज्यादा थी और आज भी पेंसिल्स में इसी का इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट को पेंसिल के अलावा पॉलिश, बैटरीज और न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में भी इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल बनाने की शुरुआत होती है लेड से। लेड को बनाने के लिए सबसे पहले जमीन के नीचे से ग्रेफाइट को निकाला जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाद में ग्रेफाइट को पीसकर पाउडर के जैसे बना लिया जाता है, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिक्सर में ग्रेफाइट, क्ले और पानी को डालकर 30 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और कलर पेंसिल्स बनाने के लिए इनके साथ ही कलर पिगमेंट्स डाल दिए जाते हैं, जिसके बाद ग्रेफाइट और क्ले के पेस्ट को एक हाइड्रोलिक प्रेस में डाल दिया जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से ही इस पेस्ट की एक लगातार लंबी लेड को तैयार किया जाता है। बाद में इन लेड्स को काट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लेड्स अभी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हैं, जिसके लिए इनको 3 घंटे तक एक इलेक्ट्रिक ओवन में 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ताकि इसमें मौजूद सारी नमी खत्म हो जाए। यहाँ पर कलर पेंसिल्स के लेड को एक मशीन की मदद से काटा जा रहा है और इन्हें भी ड्राइंग ओवन में रखा जाता है। लेड्स को मजबूत बनाने के लिए दोबारा एक और जगह फिर से 1000 डिग्री सेल्सियस तक 45 मिनट तक रखा जाता है। इस अमल से कलर पेंसिल्स वाले लेड को नहीं गुजारा जाता। ज्यादा टेम्परेचर कलर पिगमेंट्स को खराब कर देता है, जिसके बाद इनको 12 घंटों तक वैक्स में रखा जाता है। वैक्स लेड्स में मौजूद पोर्स को फिल कर देती है। वैक्स में इनको डुबोने से ये स्मूथली पेपर पर अपना काम करती हैं, जिसके बाद इनका ऑपरेशन टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर एक मशीन 3 लेड्स को एक साथ चेक कर रही है, जिसके बाद इनके 3 और टेस्ट किए जाते हैं। अब बारी आती है वुड की। दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए खास तरह की लकड़ी की जरूरत पड़ती है जो इतनी सॉफ्ट होके जिसे आसानी से छीला जा सके और इतनी हार्ड होके लिखते वक्त मुड़े नहीं। इसके लिए इस्तेमाल की जाती है सीडर वुड, जिसे उर्दू और हिंदी में देवदार की लकड़ी कहते हैं। सीडर वुड को 5 mm थिकनेस, 18 सेंटीमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी शेप में काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है। इन सारी लकड़ियों को एक मशीन में रख दिया जाता है। सबसे पहले इन स्लेट्स पर नालीदार सांचे बनाए जाते हैं। यहाँ ये काम इस मशीन से लिया जाता है जो लेड्स को लगाने के लिए लंबे लंबे सांचे बनाती है और आगे जाकर एक मशीन इन स्लेट्स पर ग्लू लगाती चली जाती है। ग्लू लगाने के बाद एक के ऊपर एक स्लेट रखकर कन्वेयर पर आगे भेज दिया जाता है और आगे चलकर ऊपर वाली स्लेट को दूसरे कन्वेयर पर एक मशीन से स्लाइड कर दिया जाता है। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि एक एक करके लेड्स इस व्हील पर बने सांचे में फिट हो रहे हैं। जैसे जैसे ये व्हील घूमता है वैसे वैसे लेड्स लकड़ी के बने स्लेट पर नालीदार सांचों में फिट होते चले जाते हैं और जो स्लेट्स दूसरे कन्वेयर पर थे उन्हें वापस एक ग्लू एप्लीकेटर से गुजरते हुए इन लेड वाली स्लेट्स के ऊपर स्लाइड कर दिया जाता है। इस अमल को सैंडविच भी कहते हैं। इसके बाद एक प्लंजर इन ब्लॉक्स को प्रेस करके रखता है ताकि ये आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं। दोस्तों, यहाँ लेड को लकड़ी के अंदर डालने का काम पूरा होता है। अब बारी आती है ब्लॉक्स को पेंसिल जैसी शेप देने की। एक प्लेनिंग मशीन इन ब्लॉक्स को काटती चली जाती है। एक ब्लॉक में से 7 से 10 पेंसिल्स निकल आती हैं। इन पेंसिल्स में से कोई भी एक उठाकर उसे शार्प करके देखा जाता है और साथ ही उसकी टिप पर प्रेशर डालकर उसका टेस्ट किया जाता है। एक बेहतरीन पेंसिल 2 kg तक की फोर्स को बर्दाश्त कर सकती है। इन पेंसिल्स को एक एक करके कलरिंग डिवाइस, जिसे लैकरिंग हेड कहा जाता है, में से गुजारा जाता है, जो इस पर वुडन पेंट की एक तह चढ़ा देती है। बाद में इन पर ट्रांसपेरेंट लैकर की एक तह चढ़ाकर इस अमल को पूरा किया जाता है, जिसके बाद इस पर 500 पेंसिल पर मिनट की स्पीड से कंपनी की सील लगाई जाती है।
दोस्तों आपने रबड़ वाली पेंसिल को तो देखा ही होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। उसके लिए इन पेंसिल्स के ऊपर वाले हिस्से को पहले दबाया जाता है और फिर इस पर रबड़ को लगा दिया जाता है। और अगर पेंसिल्स रबड़ के बगैर वाली हैं, तो उनके ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस तरह से पेंट कर दिया जाता है। दोस्तों इस पेंट का भी एक मकसद होता है, ये इंडिकेट करता है कि पेंसिल के अंदर मौजूद लेड कितनी हार्ड है, जिसके बाद इन पेंसिल्स को पैक करके हम और आप तक भेज दिया जाता है। एक पेंसिल फैक्ट्री में हर साल तकरीबन 1800 मिलियन पेंसिल बनाई जाती हैं और इस तरह से तैयार होती है पेंसिल। बॉल पेन मेकिंग प्रोसेस। बॉल पेन बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी पीपीसी के दानों को एक इंजेक्शन मशीन में डालकर पेन की बॉडी को तैयार कर लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से पेन की कैप्स को भी तैयार कर लिया जाता है और यहीं पर इनको रंग भी दिया जाता है। निब्स लगाकर फिर इसमें इंक डाली जाती है। निब्स में एक छोटा सा गोल बॉल होता है। फिर इस पेन की इंक कॉटेज की टेस्टिंग की जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद इनको असेंबल कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मशीन खुद बहुत सारा काम कर रही है। फिर स्प्रिंग को इंक कॉटरिज टिप के ऊपर लगा दिया जाता है। इंक कॉटरिज को बॉडी में डाल दिया जाता है। फिर एक मशीन सब चीजों को जोड़ देती है और फिर आखिर में इन पर कंपनी अपने नाम की सील भी प्रिंट कर देती है। तो दोस्तों इस तरीके से फैक्ट्री में बॉल पेन तैयार किया जाता है। अब हम आखिर में जानते हैं कि इरेजर्स किससे और किस तरह से बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। एक तरह से इरेजर स्टूडेंट का बेस्ट फ्रेंड होता है जो उनकी मिस्टेक को मिटा देता है। व्हाइट इरेजर्स फ्लेक्सिबल वाइनल जबकि पिंक इरेजर सिंथेटिक रबड़ से तैयार किए जाते हैं। इरेजर्स बनाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फिलर्स, एक्सीलेटर्स, क्योरिंग एजेंट्स, ऑयल, कलर और सबसे मेन चीज है सिंथेटिक रबड़। सबसे पहले रबड़ को एक रोटेटिंग मिल में डाल दिया जाता है जिसे मिल के गर्म रोलर्स पिघला देते हैं। उसके बाद सल्फर, एक्सीलेटर और कलर इन सब को 5 से 10 मिनट तक मिक्स किया जाता है। बाद में इसमें वोल्केनाइज और रेगुलर वेजिटेबल ऑयल और कैल्शियम कार्बोनेट ये तीनों चीजें डाल दी जाती हैं। जब मतलूबा रंग और थिकनेस मिल जाए तो रबड़ को वहां मिल से उतार लिया जाता है और रूम टेम्परेचर पर इसको 12 घंटों तक रख दिया जाता है। बाद में इसको 20 मिनट के लिए स्टीम हीटेड प्रेस में 163 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है और उसके बाद इसको ठंडे पानी में रख दिया जाता है। बाद में इसको काट लिया जाता है। पिंक और ब्लू को एक साथ रखकर दोबारा स्टीम प्रेस में रखा जाता है। यानी अब ये 2 रंग वाले इरेजर्स होंगे, जिसके बाद इनको एक मशीन की मदद से काट लिया जाता है। अब बारी आती है इन पर कंपनी की सील लगाने की। कंपनी अपना नाम और मॉडल नंबर वगैरह इस पर प्रिंट करती है। बाद में इनको पैक करके हम और आप तक भेज दिया जाता है। क्या आपको पता है कि इरेजर्स का वजूद 1736 में आया था?